नमस्ते बच्चों, गणित मास्टर के इस YouTube मंच पे आपका स्वागत है। गणित मास्टर मीन्स अप्लाइड मैथ्स का टेंशन खत्म। जैसा कि आप जान रहे हो, यू ऑल नो, जो हम लोग सर्कल एंड पैराबोला सीरीज कर रहे हैं 11th के। हम लोग एक नए वीडियो के साथ हाजिर हैं। 18.3 एक्सरसाइज क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 18.3 में एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला क्या करना है, हम लोग को डिस्कस करना है, राइट। तो होपफुली आप 18.2 का जो दो वीडियो थे, पार्ट 1 पार्ट 2, वो आप देख चुके हो। अब आपको कोई तकलीफ नहीं होगा पैराबोला के कंसेप्ट समझने में। और एक्सरसाइज 18.3 अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चों ने 18.2 का दोनों पार्ट नहीं किया है सॉल्व, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल 18.2 का दोनों पार्ट सॉल्व करें, समझें, एंड देन 18.3 ट्राई करें। बहुत आसान है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, बस एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला क्या करना है हमको इस एक्सरसाइज में समझना है, राइट। एंड यस, कंटेंट अच्छा लगे तो यूट्यूब गणित मास्टर का जो यूट्यूब मंच है, इसको आप प्रमोट करें, राइट। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। इन एक्सरसाइज 18.3 फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल। एक आर्क है पैराबोला के शेप में विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल, राइट। तो वर्टिकल एक्सिस, ओके, राइट, दिस वन इज व्हाट वर्टिकल एक्सिस। एक पैराबोलिक शेप का आर्क है। The arc is 10 meter high and 5 meter wide at the base, right? तो जो आर्क है that is 5 meter wide. So यहाँ से यहाँ तक, so कितने हैं यहाँ से यहाँ तक? This one is 5 meter, right? तो टेक्निकली देखो तो this will become 5/2 and this will become 5/2, fine? So this will is what 5, ठीक है। सो दिस इज इन मीटर, तो यहाँ पे मीटर लिख लेते हैं, 5/2 मीटर, 5/2 मीटर, राइट। नाउ द आर्क इज 10 मीटर हाई, फाइन। तो आर्क का जो दिस हाइट है, दिस इज व्हाट, ये जो दिख रहा है, राइट, ये कितने हैं 10 मीटर, राइट, ये कितने हैं 10 मीटर, फाइन। नाउ क्वेश्चन इज हाउ वाइड इट इज 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। पैराबोला का जो वर्टेक्स है, तो सबसे पहले वर्टेक्स देख लो। वर्टेक्स तो ये है, राइट, राइट, इससे 2 मीटर ऊपर, फाइन। सो दिस इज 2 मीटर सपोज, ओके। तो कह रहा है 2 मीटर ऊपर कितना वाइड है, राइट। सो यू नीड टू फाइंड द लेंथ AB, फाइन। सो दिस वन इज द क्वेश्चन, फाइन। बहुत इजी है, ये तो क्लियर कट है। जो पैराबोला इज व्हाट, अपवर्ड पैराबोला। तो इक्वेशन इज x² = 4ay, राइट। नाउ अगर मैं ये लूं, दिस इज C एंड दिस इज D, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ D? D का कोऑर्डिनेट आप समझो, दिस वन इज व्हाट x एंड दिस इज y। तो x कितने हैं 5/2 एंड y इज व्हाट 10, राइट। द कोऑर्डिनेट ऑफ D is what 5/2 and 10, right? Now since D lies on parabola x² = 4ay, तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस, राइट, since D is what 5/2, 10, so this is x and this is y। हम लोग क्या करेंगे, x², तो क्या हो जाएगा 5/2 whole square equal to 4 into a into y is what 10, fine। y is what 10, so this become 25/4 equal to 4a into 10, right। now अगर मैं लिख दूं what is the value of a, so a will be 25/4 into 40, 10 into 4 is what 40, 5 into 5 into 8, right। so what is the value of a? A is 5/32, a is 5/32, right। now आपको क्या फाइंड करना है बच्चा, आपको फाइंड करना है इस पॉइंट पे 2 मीटर ऊपर हाउ वाइड इज द पैराबोला, राइट। तो दिस इज a, सो फोकस हमको क्या होगा, मिल गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, right, suppose the coordinate of B is what, suppose I am taking this as k, so this become k, 2, right, this is what y axis,
एंड k, 2 lie on a parabola, तो फिर से क्या होंगे, since k, 2 lies on x square equal to 4ay, राइट, तो ये फिर से सेटिस्फाई करेगा, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x as k, तो k square equal to 4 into a is what, 5 by 32 into, right, y is what, 2, fine, तो this become 8 and ये हो गए कितने, 4, राइट, so k square equal to 5 by 4, तो k equal to root under 5 by 2, right, कोई दिक्कत नहीं, root under 5 and root under 4 is what, 2, so this one is what, k. now what is ab, this is k, तो ये भी k होंगे, तो यहां आप लिख दो ab equal to 2 times k, so 2 into root 5 by 2, so root 5 is the answer, आप इसको लिख दो तो 2.24 या 2.3 के आसपास आएंगे, रूट 2.3 आप राइट डाउन, दिस इज अप्रॉक्सीमेट मैं लिख रहा हूं, राइट, सो 2.3 मीटर जो है, दिस वन इज व्हाट आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा लेंदी है, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। In question number 2, एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। The tower of a suspension bridge hung in the form of parabola, right? The tower of a suspension bridge देख लो, take the example हावड़ा ब्रिज देख लो, that's a kind of suspension। तो सस्पेंशन ब्रिज है, have their top 30 meter above the roadway, तो एक क्या है, सस्पेंशन ब्रिज है, right? Fine. Now, the tower of a suspension bridge hung in a form of parabola have their top 30 meter above the roadway and are 200 meter apart. Right? तो ये जो distance है, this is what 200, right? ये 200 meter है और ये road से कितने हैं 30 meter. Fine. So again technically ये भी तो 200 meter ही होंगे. Fine. And this is what 30 meter, right? Now next question, if the cable is 5 meter above the roadway at the center of bridge के center से जो केबल है, this one is 5 meter, right? तो यहां से क्लियर कट है, this is 30, this is 5, तो टेक्निकली ये जो है this become 25 meter, right? एंड यहां से यहां तक कितने हैं 100, 200, तो दिस इज टेक्निकली 100 मीटर एंड दिस इज आल्सो 100 मीटर, राइट, नो डाउट। नेक्स्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ वर्टिकल सपोर्टिंग केबल 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर, राइट। सो 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर आपको क्या करना है, मूव करना है और वहां पे कितना लंबा केबल लगेगा वो फाइंड करना है। तो देखो 30 मीटर फ्रॉम हियर, सपोज करो दिस इज 30, राइट, तो ये क्या करना है आपको फाइंड आउट करना है, राइट। सो 30 मीटर, दिस इज व्हाट 30 मीटर फ्रॉम सेंटर, ओके। नाउ एक चीज तो है, सपोज इफ आई एम राइटिंग दिस इज AB, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ B? Coordinate of B will be what? This one is 100 and this is 25. So 100, 25. Okay? No issue, right? Now आपको क्या करना है, इसका कोऑर्डिनेट पकड़ना है, right? तो what is the coordinate of this point? This is what 30. तो 30, this I will take suppose K. Okay? Now this one is कैसा पैराबोला? Upward parabola, तो equation will be x square equal to 4ay. Now since the point B lies on parabola, then वो satisfy करेगा, तो B का coordinate is 100, 25, right? So putting x as 100, तो यहाँ पे put करो 100 into 100 equal to 4 into a into y is what 25,
So 25 into 4 is 100. So 100 into 100 equal to 100A. So this become A equal to 100. So the value of A is what? 100. Right? Now, this point, this also lie since this point, right? If I am taking T which is 30 comma K also lies on parabola, तो ये भी satisfy करेगा, right? कौन से पैराबोला है? x square equal to 4ay, तो x is what? 30, so this become 30 square equal to 4 into a is what? 100 and y, right? So this become 30 is what? 900, 30 square, 900 by 400 is equal to what? Y, ये दो जीरो cancel, so the value of y is 9 by 4, right? So the value of y is what? 9 by 4. After calculating 9 divided by 4, 4 into 2 is what? 8. This is 1.0. 4 into 2, 8 to 0, right? So this one is what? 2.25, right? Now, अब आप एक चीज देखना, right? यहाँ से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक थोड़ा वर्टेक्स के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, right? This is what? Origin. So this point, ये जो point है, right? This point is what? 2.25. तो ये distance is what? 2.25 and ये distance is what? 5, right? तो जो केबल का लेंथ होंगे, so this will be 5 plus 2.25. So total length will be 5 plus 2.25. That turn out to be 7.25 meter. 7.25 मीटर का क्या करना है? केबल लगेगा. So this is question number 2, right? एक बार मैं डायग्राम और अगर करना चाहो तो एक बार और मैं करके दिखाता हूँ ताकि और थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए. This was suspension bridge. Fine. यहाँ से यहाँ तक this was 30, right? ये 100 थे. Fine. This is also 30 and this was 5 up. एंड यहां से अगर वर्टेक्स पकड़े तो ये हमने क्या किया? एक लाइन खींचा वर्टेक्स से एंड दिस पॉइंट, राइट? दिस वाज व्हाट? 30 कॉमा k, राइट? एंड दिस इज 5. तो हमने क्या किया? ये डिस्टेंस फाइंड आउट किया, व्हिच टर्न आउट टू बी 2.25 एंड एडिंग आफ्टर 5 इट विल बिकम 7.25. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. एक और क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 18.3. Quick calculation, question number 3. In question number 3, what is given in question number 3? So, आइए question number 3 कर लें. So question number 3 में है the grader of a railway bridge is a parabola with its vertex at the highest point. Now आप टनल देखते होगे या रेलवे का जो ग्रेडर है, फाइन, वो एक पैराबोला के शेप में है with its vertex at the highest point 15 मीटर from the above the end. तो इस टाइप का एक ग्रिड है रेलवे का, राइट? ठीक है. Now this is vertex जो कहाँ है? एकदम हाईएस्ट है, ऊपर है, राइट? And the distance, height, this is given as 15 meter from the end. So ये जो distance है, this is 15 meter, means this can be the height of tunnel. Now कह रहा है क्या? जो if the span is 150 meter, span is 150 meter, this one is 150, right? So this becomes 75 meter, this becomes 75 meter, right? Now find its height at 30 meter from the midpoint, right? Find its height at 30 meter from the midpoint. तो 30 मीटर के डिस्टेंस पे फ्रॉम मिडपॉइंट, तो मिडपॉइंट तो ये है, तो 30 मीटर, सपोज दिस वन इज देयर, राइट? दिस इज व्हाट? 30 मीटर के डिस्टेंस पे क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट एट 30 मीटर फ्रॉम द मिडपॉइंट. तो 30 मीटर पे क्या करना है हम लोग को? हाइट फाइंड करना है, राइट? Now suppose this point, right?
इसका अगर कोऑर्डिनेट हम लोग लें फाइन, तो इसका कोऑर्डिनेट बच्चों क्या हो जाएंगे, दिस इज 30 कॉमा दिस इज k, फाइन, एंड what about the coordinate of this point? This point is what? Suppose a, x is 75 and y is 15, right? Now this one is a downward parabola, तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, x square equal to -4a, फाइन, -4ay, ठीक है. Now since 30 this one a lies on x square equal to -4ay, hence it will satisfy it. So putting the value of 75 and 15, this as x and this as y, so we'll get 75 into 75 equal to -4 into a into 15, right? a is negative, तो this is what symbolically, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन से नीचे की तरफ है, तो दिस विल बिकम 15 into 4 is 60, तो 75 into 75 by 60 equal to a, in fact it is minus, right? अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर ले तो 15 into 5, 15 into 4, so the value of a is, which is turned out to be negative, 75 into 5 by 4, ये हमारा a का वैल्यू है. एक नेगेटिव आ रहा है, इसका बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है, बस इट इंडिकेट दैट हमारा जो एक्सिस है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस है, राइट? नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ a. अगेन सेम थिंग, हमको फाइंड क्या करना है, इस पॉइंट पे ब्रिज का क्या हाइट है, राइट, या टनल का क्या हाइट है. तो आप क्या करोगे, अगेन सिंस 30, k अगेन lies on parabola x square equal to -4ay, तो ये फिर से उसको सेटिस्फाई करेगा. तो दिस इज व्हाट, 30 स्क्वायर इक्वल टू -4 into a is माइनस, तो -75 into 7 into 5 by 4 into y, तो ये माइनस माइनस तो खत्म हो जाएंगे और ये भी हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया. तो 30 स्क्वायर by 75 into 5 is equal to y, right? Yeah, in fact it is what, k ले ले, because it was 30, तो आप इसको क्या करो, k ले लो, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, k आ गया, right? So this become 900 by 75 into 5 equal to what, k, right? ध्यान रखना k जो है ये डिस्टेंस है, right? तो इसको कैंसल करो, सो 25 into 5, 5 18, 180, राइट? सो 180 by 75 इक्वल टू व्हाट, k, राइट? नाउ अगर इसको कैंसल करें 5 से, तो 15 into 5, 5 into 3, राइट, 15 and 5 6, तो k is what, 36 by 15. Let's calculate k. 36 into 15, 15 into 2, 30, 6.0, 4 is 60. So the value of k बच्चे कितने आ गए? This is in meter, so this is 2.4 meter, right? So this is 2.4 meter. This is 2.4 meter. Question I will repeat. Question is find the height at 30 meter from the midpoint. 30 मीटर मिड पॉइंट पे हाइट फाइंड करना है, तो इस पॉइंट का हाइट क्या होंगे, ये डिस्टेंस, राइट? मींस टोटल इज 15 एंड दिस इज 2.4, सो टेक्निकली 15 minus 2.4, राइट? सो दिस विल बी 12.6 मीटर. सो दिस इज द हाइट 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर. सो 12.6 मीटर इज द हाइट. This was all about exercise 18.3. Hopefully आपको each and every question समझ में आया, right? आप बार बार रिपीट करो, जहाँ पे कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम है वहाँ पे आप क्वेश्चन डाउट क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो, राइट? आपको चैनल का कंटेंट अच्छा लगे तो यस प्लीज सब्सक्राइब एंड दूसरे को भी रेफरेंस दो, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिसोर्स अप्लाइड मैथ्स के लिए अवेलेबल नहीं है. थैंक यू फॉर